जैसे हम बार बार कहते हैं कि तुम बाहर जगत की कितनी जय बोल लो, उससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण का ही भाव जागे तो कम से कम अपने शुद्धात्म देव की जय हो। शुद्धात्म देव की जय क्यों बोले? शुद्ध आत्मदेव की यहाँ चर्चा चल रही। संसार शरीर भोग की कथा यहाँ नहीं चल रही, यहाँ कथा काहे की चलेगी? हम संसार के चक्र से कैसे बचे, परम दशा की प्राप्ति हमको कैसे हो। जिनवाणी अथाय महासागर सिंधु जैसी जिनवाणी है, इस सिंधु में से हम कितना ग्रहण कर सकते हैं, ये अपनी पात्रता है। अब ऐसी पात्रता को देखो तो माला रोहण ग्रंथ में क्या था? भेद ज्ञान युक्त सम्यक दर्शन, यही तो माला रोहण है। पंडित पूजा में आया था कि पूज्य समान आचरण होना पूजा का सही विधान है। कमल बत्तीसी में आया था, कमल बत्तीसी जिसकी खिल गई बनता वह भगवान है। तो ये भगवत सत्ता की रत्नात्रय की बात गुरु महाराज ने बताई विशेषता से। आज अब श्रावकाचार्य ग्रंथ का सुबह सुबह थोड़ा सा शुभारंभ हो गया था, क्योंकि यहाँ भी कार्यक्रम होना था, यहाँ भी प्रवचन स्ताप का कार्यक्रम होना था, और अनंत अध्याय मंदिर विद्यालय में वहाँ भी कार्यक्रम प्रवचन का होना था। तो सुबह जो गाथा पढ़ी थी वो गाथा का थोड़ा सा अनुभव लो। देखो श्रावकाचार्य ग्रंथ मेरे पास है, एक तो यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ये इसलिए देख लो कि तुम सबकी प्रतियोगिता होना है। शायद जैसी व्यवस्था भई हो, प्रतियोगिता सबकी होना है, नहीं तो जरा से चीज मत जाना। कुछ तो हम बता दे रहे तुम्हें, बाकी फिर तुम्हारी किस्मत है, इसलिए हम वो नहीं बता रहे जो आएगा। ये तो केवल समझ लो कि यहाँ जो विचार मत है और इसके बाद आचार मत है। तो विचार मत और आचार मत में क्या अंतर है? कि विचार मत माने बुद्धि पूर्वक अपना निर्णय करना। अब निर्णय किसका करना? कि मैं परम तत्व परमात्मा हूँ। तो बोलिए आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा की बात तो हम टीवी पे भी सुन लेते हैं, इधर सुन ले, अरे जाए जाए जगत में कहीं कितना ही तुम देख लो भगवान, जहाँ प्रत्यक्ष रूप से शुद्धात्मा की बात है उसका अनुभव करो, उसकी साधना करो। साधना कैसे करें? तो आचार मत में उसकी विधि बताई कि साधन कैसे हो और इसके बाद साधना कैसे होगी। कहना बहुत सरल रहता है कि साध्य का निर्णय करो, फिर साधन करो, फिर साधना होगी, फिर समाध होगी, फिर सिद्धि होगी। तो ये कहना बहुत सरल है, लेकिन भगवान साध्य माने त्रिवेणी और साधन माने श्रावकाचार्य ग्रंथ। श्रावकाचार्य ग्रंथ में कितनी गाथाएं? 462 गाथाएं। 462 गाथा में कितना स्वरूप बताया? बोले बहुत कथाएं स्वरूप बताया, इतना स्वरूप बताया। चिनागम में कितने श्रावकाचार हैं? कम से कम 125 तरह के श्रावकाचार हैं। कितने तरह के? 125। हर आचार्य ने एक लिखा, विद्वानों ने भी लिखा श्रावकाचार। श्रावकाचार का मतलब क्या है? कि श्रावक का सच्चा आचार विचार हो जाए। क्या आचार विचार हो जाए? आज किसी ने कहा, शायद किसी ने कोई संकेत दिया था, बोले रविवार के रविवार में बोले आप एक ऐसी गोष्ठी किया करो कि जिसमें सामाजिकता की चर्चा का विषय बनना चाहिए। ऐसी सामाजिकता की चर्चा का विषय बनना चाहिए। तो अब हमने कहा ये रविवार का टाइम तो पूरा हो गया, अब अगली बार देखेंगे। तो ये कम से कम आचार विचार की क्यों बात बताई जाती है? इसलिए बात बताई जाती है कि कम से कम 100 जने बैठते हैं, 50 जने बैठते हैं, 500 जने बैठते हैं, 200 जने बैठते हैं, तो कम से कम अपने विचार तो रखो कि वास्तव में हमारा मार्ग कैसे बने। एक आचार की धारा रखो, एक विचार की धारा रखो। तो विचार मत माने बुद्धि पूर्वक सच्चा निर्णय करना, और आचार मत माने वह निर्णय पे चलना। निर्णय पे चलोगे तो आचार मत है, और निर्णय हुआ उसका नाम विचार मत है। याद हो गया ना? ज्यादा कठिन तो नहीं है। विचार मत माने है, विचार मत माने निर्णय करना, और आचार मत माने निर्णय पे चलना। बस इतना सारा काम है। विचार मत माने निर्णय करना, और आचार मत माने निर्णय पे चलना।
तो ऐसे निर्णय पे चलने का ये मतलब है। जैसे देखो यहाँ सब इतने जनमानस बैठे, इसका मतलब विचार मत माने बुद्धि पूर्वक जिनवाणी सुन रहे हो। और ऐसा ना हो, नहीं तो सुनते सुनते भगवान बोले इतने समय पे निश्चित समय पे आते हो, 8 बजे से और थोड़ा सा प्रयास करो। आज निर्णय सुन रहे हो, सुनने के बाद में आचार मत माने उस आचरण में पालन करने का भाव रखा करो। क्योंकि ये विचार मत और आचार मत तो सम्यक की अपेक्षा है, सम्यक की साधना की अपेक्षा है। लेकिन सबसे पहले जैनाचार माने कुलाचार तुम्हारा है, जैनाचार है, ऐसे जैनाचार के साथ में भी पालने का कर्म बनाया करो। श्रावक किसे कहते हैं? तो जिसकी श्रद्धा सही हो, विवेक सही हो और जिसका ज्ञान, श्रद्धा, विवेक और आचरण ये तीनों शब्द मिलाए इसका नाम बना श्रावक। तो श्राव माने श्रद्धावान, पा माने विवेकवान और का माने क्रियावान। बोलते रहो, बच्चों को खूब याद कराए हैं, पंडित जी पाठशाला पढ़ाते हैं, खूब बच्चों को ये चीजें याद है। लेकिन तुम इसलिए याद करो कि पाठशाला तुम्हारी भी है, परीक्षा तुम्हारी भी है। और परीक्षा नहीं होगी तो आयु का अंत कब आ जाए भगवान कोई पता। इसीलिए श्रद्धा सही हो जाए, विवेक सही हो जाए और तुम्हारी क्रिया सही हो जाए। श्रद्धा माने श्राव और बा माने विवेकवान, विवेक माने ज्ञान का सही निर्णय, ज्ञान पूर्वक सच्चा निर्णय करो, ज्ञान पूर्वक सच्चा निर्णय करो। कई सब्जियों के ठेला पे खड़े होकर देखते हैं कितना नवीन के सामान लेते हैं, कितना नवीन के लेते कि नहीं लेते हैं, नवीन के लेते हैं। और इतना जब आप विवेक कर सकते हो तो कम से कम यहाँ विवेक करो, नवीन के लो, अर्थात देर मत करो। क्या मत करो? देर मत करो। अरे बोले सुबह भी वही आत्मा की बात, शाम के भी वही आत्मा की बात, जब देखो वही आत्मा की बात। अरे तो आत्मा की बात नहीं होगी तो क्या यहाँ संसार की बात होगी? काय की बात होगी? संसार की बात हो। बोले संसार में कैसे रहे जा विधि बता दो। तो संसार के काम में सुखी रहो, बातों भी तो काम पछू तो करो। अच्छा कैसे काम करो? बोले कम से कम पुण्य के कार्य है 6 और पाप तो पाप है ही है, तो पुण्य के कार्य से करो। बच्चा पुण्य के कार्य भी कैसे करें? सच्चे देव की आराधना, सच्चे गुरु की उपासना, सच्चा शास्त्र का स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये है पुण्य के काम। अब ये पुण्य के काम करते नहीं है, पाप के काम करते रहते हैं, पाप के काम से जुड़ते हैं, पाप के फल को चाहते नहीं, पुण्य करना भी नहीं चाहते, वो पुण्य के फल को चाहते हैं कि गुरु महाराज हम सुखी रहें। तो गुरु महाराज आ रहे हैं तो सुख दे, या महावीर स्वामी हम सुखी रहे। अरे बोले महावीर स्वामी गुरु महाराज तीर्थंकर परमात्मा तुमको सुखी नहीं करेंगे। वर्तमान का तुम्हारा आचरण सही है, वर्तमान की तुम्हारी स्थिति सही है, वर्तमान का तुम्हारा जैनाचार का भाव सही है। अब ये भाव को पकड़ना और जहाँ श्रापाचार्य ग्रंथ में चलते हैं, जहाँ श्रापाचार्य ग्रंथ में चलते हैं तो सबसे पहले सावधान अपने में रहना, यही श्रापाचार्य है। लाइन याद हो गई सबको? हो गई लाइन याद? लाइन बिल्कुल सीधी है लेकिन चलना यहाँ से सीधे है। आया ना? लाइन यहाँ से सीधी है लेकिन चलना यहाँ से सीधी। और सीधी चले, सीधे चले तो काम बनेगा। इसलिए लाइन यहाँ से बिल्कुल सीधी है लेकिन कहाँ से चलना है? सीधे, यहाँ से सीधे चलना। देखो भगवान आत्मा जीव की अनादिकाल की ये भूलें रही, ये भूल है जो श्रापाचार्य ग्रंथ में बताया, ये भूल रही। अब बात तो वही है, लेकिन बात तो वही है, लाइन हमें पकड़ में आ जाए, लाइन हमारी सही बन जाए तो अपना मार्ग अभी बन जाएगा। तो पर क्या करना? सावधान। अगर तुम देख के नहीं बोल पा रहे तो वहां देख के फिर बिना देखे कैसे लिख पाओगे? नहीं आया, समझ में नहीं आया। अभी जब देख के नहीं बोल पा रहे तो फिर वहां देख के फिर बिना देखे कैसे लिख पाओगे? इसलिए अभ्यास तो कर लेना। सावधान, हाँ पक्का, सावधान अपने में रहना, यही श्रापाचार्य है। शायद वह श्रापाचार्य ग्रंथ रखा होगा तो श्रापाचार्य का नाम याद होगा तो तुम्हें काम में आएगा कि नहीं? इसलिए भगवान
पहले तो देख के पक्का कर लो, वो फिर इतना व्यस्त हो जाओ कि बिना देखे तुम्हें फिर बात को न लिखना है, इसलिए एक बार देखना है वो बाद में लिखना है। तो ऐसे यहाँ भगवान इतना ध्यान रखो कि सावधान अपने में रहना, यही श्रावक का चार है। एक श्रावक का लक्षण क्या है? बोले प्रतिदिन चेत क्या ले जाना, ओम नमः सिद्धम की जाप करना, तारण त्रिवेणी आदि का पाठ करना, अष्टमी चौदस को मंदिर भी करना। तो बोले जी बात तो हम सब करते हैं, करते ना, पाठ भी करते हैं, मंदिर भी होती है, पाठ पूजा होती है, सब होती है, लेकिन भगवान सच्चा श्रावक वो है जिसे जिनागम में श्रावक संज्ञा उसको दी है जिसे एक बार आत्मा का अनुभव है, आत्मा का अनुभव है, सो तो श्रावक है, और नहीं तो फिर कुलाचार वाला, सदाचार वाला जैन जाति का एक संस्कार है, वो कुलाचार है। लेकिन भगवान सच्चा श्रावक कौन है? कि जो श्रद्धा, विवेक और ज्ञान क्रिया के साथ बिल्कुल व्यवहारिकता में होता। भट्ट भट्ट तो भगवान आत्मा क्या कहते हैं कि बोले देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, कैसे थोड़ी संभाल करो, यहाँ से जा रहे हैं और तुम गाड़ी पे बैठे हो, अकेले गाड़ी पे जा रहे हो, कोई ने कहा कि भैया हमें भी वहां तक ले चलो, बोले अभी नहीं जा रहे, हम तो कहाँ नहीं जा रहे, जा वहीं रहे, और कह देंगे अबे हम फिर कहा के नहीं तुमने जा, अरे चले जाते, कोई भी बैठ के चले जाते, थोड़ा सा भाव तुम्हारा बना रहता, थोड़ा सा उनके चलने में तुम भी सहज भाव से बन जाते, लेकिन क्या कह दिया, हम हमें नहीं जा रहे। और फिर आगे जाते जाते रास्ता में सोचा चलो उधर ही, मैंने कर गई मुफ्त की झंझट खोली, इतना भी विचार कर लिया, तो जो धारा चलती रही उस धारा का नाम निदान बंद कर दिया। इसलिए भगवान सहज रहो, वात्सल्यता के साथ रहो, ऐसे वात्सल्यता के गीत गा रहे हो जहाँ जिनवाणी चल रही है, जिनेंद्र की देशना चल रही है, जिनवाणी गुरु बाबा का ये वैभव चल रहा है, इस वैभव को आत्मसात करते जाओ, ईमानदारी से आत्मसात करते जाओगे, तुम्हारे लिए आनंद की स्थिति बनेगी। और तुमने फिर देखा देखी मजबूरी में अगर अरे ये भगवान आत्मा सुनो, इधर इधर देखो, इधर 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 देखो, हम कहाँ, हाँ अगर तुमने सबके हमने भजन सुने, अब तुम हमारी सुने, इसलिए सुनो, आया ना भगवान, तो क्या आया, सावधान अपने में रहना, यही है, सावधान अपने में रहना, यही श्रावकाचार की शुरुआत है, पक्का है, तारण त्रिवेणी सुनी, अब श्रावक बना पहले पक्का प्रकट करो, क्या श्रावक बना कि अब हमारी अटल श्रद्धा, अटल ज्ञान और अटल क्रिया सही हो, कैसी हो, कथनी भी सही हो, हाँ कथनी भी सही हो और करनी भी सही हो, ऐसे भावना के साथ में चलना। श्रावकाचार्य ग्रंथ में अब प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ श्रावकाचार्य ग्रंथ में सबसे पहले सच्चे देव का, सच्चे गुरु का और सच्चे शास्त्र का स्वरूप बताया। काय का स्वरूप बताया? सच्चे देव का, सच्चे गुरु का और सच्चे शास्त्र का स्वरूप बताया। 1 नंबर की गाथा से लेकर 7 नंबर गाथा तक सच्चे देव का स्वरूप बताया। 8, 9 नंबर 10 नंबर गाथा में सच्चे गुरु का स्वरूप बताया। 11, 12, 13 नंबर में सच्चे शास्त्र का स्वरूप बताया और 14 नंबर गाथा में उपसंहार किया। आ गया भाव पकड़ में? याद हो गई? अरे बोले भूल ही गए, याद हो गए ना? 1 नंबर से लेके 7 नंबर गाथा तक सच्चे काय का स्वरूप, सत्यदेव हमारे व्यवहार से कौन है? अनंत और सिद्ध। और निश्चय से सत्यदेव कौन है? निश्चित आत्मा। तो ये स्वरूप काय में बताया 1 नंबर से लेकर 7 नंबर गाथा तक। और 8, 9, 10 नंबर गाथा में क्या बताया? सच्चे काय का स्वरूप बताया, काय का स्वरूप बताया? सच्चे गुरु का। और 11, 12, 13 में सच्ची जिनवाणी अर्थात शास्त्र का स्वरूप बताया। 14 नंबर गाथा में ये भाव बताया कि ये जीव एक गुरु धर्म की साधना आराधना करता है तो उसकी क्या महिमा है, उसकी क्या महिमा है। तो ये केवल भाव समझ लो, एक गाथा का भाव बहुत संक्षेप में बता दिया, ये भाव समझ लो। अब जब 14 नंबर गाथा से गुरु बाबा ये पूरा
स्वरूप बता दिया, देव का, गुरु का और शास्त्र का। तो सच्चे देव कौन है? निश्चितात्मा, निश्चय से। व्यवहार से सच्चे देव कौन है? अरहंत सिद्ध परमात्मा। सच्चे गुरु कौन है? वीतरागी भावलिंगी निर्गत साधु। और सच्चे निश्चय से सच्चा गुरु कौन है? निज अंतर आत्मा। भाव पकड़ में आया ना? सच्चे देव, अरहंत और सिद्ध। और निश्चय से तो देव तो नहीं मानेंगे है, कहीं मत मानना। सही कह रहे, देव है ही नहीं है। जब है ही नहीं है तो काहे मानते हो? देव कहाँ है? बोले देव निश्चितात्मा है, व्यवहार से अनंत सिद्ध परमात्मा है। ये तो रहा देव का स्वरूप। गुरु सच्चे वीतरागी भावलिंगी निर्गत साधु गुरु, व्यवहार से। और निश्चय से गुरु कौन है? निजंतरात्मा। अब जब निजंतरात्मा सच्चा गुरु है तो ऐसे गुरु का स्वरूप बता दिया। और फिर शास्त्र का स्वरूप क्या बताया? व्यवहार से अहिंसा परम धर्म की भी बात कहते हैं। और सच्चे शास्त्र जहाँ बिल्कुल आत्मो साचो शास्त्र वही जहाँ में का पढ़ते बोलिए जोर से, मंदिर दीदी में का पढ़ते? साचे गुरु, साचे धर्म, साचे शास्त्र। अरे तुम मिल क्या बोल रहे भगवान? साचा शास्त्र वो है जो आदि अंत 100 निर्वाण। इसका नाम सच्चे शास्त्र के साथ अब गुरु महाराज ने जो स्वरूप बताया, थोड़ा सा उसका स्वरूप जरूर समझ लो। इसलिए समझ लो कि जहाँ देव को समझ लिया, गुरु को समझ लिया और शास्त्र को समझा, उसकी महिमा यहाँ गुरु महाराज बताते हैं कि सच्चे देव गुरु धर्म के शास्त्र को स्वरूप को समझकर देखो आगे कैसे बढ़ते हैं। कि ये देव गुरु धर्म शास्त्र की जो महिमा है उसकी महिमा देखो कि एक गाथा में गुरु महाराज ने कैसे कहा, देवम गुरम सतम वंदे। देव की, गुरु की और शास्त्र की हम वंदना करते हैं। काय की वंदना करते? देवम गुरम सतम वंदे। ये इनकी वंदना क्यों करते? बोले इसलिए करते हैं ज्ञानेन ज्ञान लंकृतम। सच्चे देव अनंत सिद्ध हैं, वे ज्ञानमयी है। निश्चितात्मा है, वो ज्ञानमयी है। सच्चे शास्त्र तो सच्चे शास्त्र हैं, अगर जिन्हें परमात्मा की वाणी है तो वो ज्ञानमयी है। और मेरी अंतरात्मा भी ज्ञानमयी है। ज्ञानेन ज्ञान लंकृतम। ये देव गुरु शास्त्र की महिमा कैसे है? ज्ञानेन ज्ञान लंकृतम। ज्ञान से पूर्ण है, ज्ञानमय है, ज्ञान की साधनामय है। तो काय की साधना करना? ज्ञान की। और अब गुरु बाबा कहते हैं कि भोक्षामि श्राविकाचारा। मैं श्रावकाचारी ग्रंथ को कहूँगा। किसको कहूँगा? कौन से ग्रंथ को कहूँगा? कैसे सुनना है तुमको? चुप गए। कैसे सुनना है तुमको? अच्छा कैसे पढ़ लो, कैसे सुनना है? यही तो यही भूल गए तुम। कैसे सुनना है? सावधान अपने में रहना, यही श्राप का। सावधान हो तो सुनने में आएगा। और नहीं मोबाइल की घंटी बजी, भगवान चले जाएंगे। कहाँ गए? कहाँ जाना था? कहाँ चले गए? इसलिए सुनो सुनो, जब तक घंटी नहीं बजी तब तक काम चल रहा है, ऊपर तैयारी। और घंटी बजी तो कहाँ जाते? कहाँ चले गए? अच्छा मोबाइल की घंटी बजी तो नीचे कहाँ लेके चले जाते? कहाँ चले गए? तो यहाँ क्या सुन रहे थे? सावधान अपने में रहना, यही शास्त्राचार है। तो यहाँ से किसके वो घंटी बजी, तुम नीचे चले। कहाँ चले गए? यहाँ चले गए नीचे। अरे बोले बहुत अर्जेंट बात थी। सुनो सुनो, बोले है ना बहुत अर्जेंट बात थी। और गुरु महाराज कह रहे हैं ज्यादा ज्यादा अर्जेंट नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा अर्जेंट इसलिए नहीं थी कि अगर तुम वहां गए और दोबारा आ पाए ना, कोई पक्का नहीं था। लेकिन भगवान यहाँ अगर सुना होता और अंदर में चले गए होते, या सबसे ज्यादा अर्जेंट बात थी। कौन सी अर्जेंट बात थी? सावधान अपने में रहना, यही मतलब सावधान अपने हो गए। तब आगे भोक्षामि श्राविकाचारम। हम श्रावकाचारी ग्रंथ को कह
पाएंगे, ऐसा गुरु बाबा कहते हैं। लेकिन किसके लिए कहेंगे? अविरतम सम्यक दृष्टिता, अविरत सम्यक दृष्टि के लिए। किसके लिए श्राप का चार? अविरत सम्यक दृष्टि के लिए। अविरत सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? ऐसा भाव है अविरत सम्यक दृष्टि का कि जिसे आत्मा का तो दर्शन हुआ लेकिन अभी चारित्र मोहिनी के कारण व्रत नहीं धारण कर पाए, उसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। एक जगह परीक्षा हुई, परीक्षा में पेपर दिए जाते, उसमें लिखा था कि अविरत सम्यक दृष्टि किसे कहते, ऐसा लिखा था। उसने कभी सुना था नहीं, सुन ली तो काम में आएंगे ये विषय। अविरत सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? कि जिसे आत्मा का तो दर्शन है का है लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म के कारण व्रत नहीं ले पा रहे, उसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। आने परिभाषा दिमाग में ज्ञान में बैठ गई। तो उसने लिखाया, पेपर दे दिया, मैं बोले भैया लिखो अविरत सम्यक दृष्टि किसे कहते? तो वो कभी तो आए नहीं थे, और संयोग की बात उस दिन आए होंगे, और उस दिन ही बोले पेपर दे दिया, और पेपर दे दिया तो बोले चलो कष्ट तो भर दो, कम से कम 33 नंबर लायक तो भरो, और नहीं तो सप्लीमेंट्री, और नहीं तो बिल्कुल एक फेल, अब भरो तो कुछ तो भरो। तो उसने भरा, देखो सुनो ध्यान से, उसने भरा, क्या भरा? अविरत सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? परिभाषा तो पकड़ में आ गई ना, कि जिसने दर्शन आत्मा का है लेकिन व्रत नहीं आ पाए, उसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। मोक्षामि श्राविकाचारम् अविरतम सम्यक दृष्टिता, ऐसा निर्णय है। और उनने बड़े शांति से कागज लिया होगा और पेन भी उनको मिला, और उनने उसमें राइट में निशान लगाया और इससे अपना हल किया। उसमें ये लिखा कि जो व्रतों में भी मंदिर ना आए, क्या लिखा? पकड़ में आ रहा है? अब व्रत माने जो व्रतों में भी मंदिर ना आए, बाको नाम अविरत। क्यों कवाए दे वो अविरत माने जो व्रतों में भी मंदिर ना आए, कम से कम व्रतों में तो आता ही है ना, लेकिन बोले जो व्रतों में भी मंदिर ना आए, वाको नाम माने जो व्रतों में भी मंदिर ना आए, उसका नाम। इसका मतलब क्या रहा? तो इसका मतलब ये है कि कम से कम भाव सही पकड़ा करो, और भाव सही पकड़ोगे तो तुम्हारे कुछ नंबर मिल भी जाएंगे, और नहीं तो नंबर कट जाएंगे। इसलिए भगवान आत्मा अविरत सम्यक दृष्टि की परिभाषा ज्ञान में आई। बोले आगे जान में ऐसी तर्क नहीं करना तो बोले जो व्रतों में भी मंदिर ना आए तो आपको नाम अविरत सम्यक दृष्टि है, ऐसा नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि वो है कि जिसे आत्मा का दर्शन है लेकिन जिसने अभी व्रत धारण नहीं कर पाए। तो यहाँ जितने भूमिका सब भगवान बैठे हैं ये अव्रत दशा में तो बैठे हैं, लेकिन सम्मित की भावना को लेके बैठे हैं। तो सावधान अपने में रहना, यही सावधान है। जिनवाणी सुनने में कभी मत होना लाचार, जिनवाणी सुनने में कभी मत करना प्रमाद, जिनवाणी सुनने में कभी मत करना विचार, और जिनवाणी सुनने में कभी मत समझना बेकार। और जिनवाणी जिस समय सुनो हर समय रखना अंतर आत्मा की पुकार। अंतर आत्मा की जहाँ पुकार होगी तो वहाँ ओंकार है, और अंतर आत्मा से किसके? वहाँ अहंकार है। अहंकार संसार का कारण है और ओंकार मोक्ष मार्ग का कारण है। तो कहाँ जाना है? कहाँ की तैयारी करना? मोक्ष की। तो श्राप का चार का मतलब क्या है? सावधान। यही श्राप का सावधान का मतलब क्या है? जैसे दुकान पे बैठते हो ना, सब सामान का ध्यान है, कौन ने ले लिया, कौन ने दे दिया, कौन सा पेमेंट है, कौन ने देना है, वहाँ सब ध्यान रखते हो। ऑर्डर वाले को ऑर्डर भी देते जाते हो, उधार वाले के लिखते भी जाते हो, नगद वाले डेस्क में धरते भी जाते हो, वहाँ सबरे काम करते जाते हो। तो कम से कम इधर एक काम करो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी
और यहाँ क्या करना, सावधान, यही श्राप का। लाइन तो नहीं भूलेंगे, लाइन बिल्कुल सीधी है, सही बता रहे, ज्यादा कठिन नहीं है ना, वे कितनी सीधी है। देखो, सावधान अपने में रहना, ये बात तो सही है, लेकिन अब चलने तैसे सीधे, चलना यहाँ से है, लाइन यहाँ से है और चलना यहाँ से है। तो जहाँ अब सम्यक दृष्टि के लिए श्राप का 4 ग्रंथ कहा गुरु महाराज ने, तो तुम जिस भूमिका में बैठे हो, जिनवाणी सुन रहे हो, अंतरात्मा को जागृत करे रहना, अंतर्भाव को जागृत करे रहना कि धन्य धन्य गुरुतार जी कारण तमरो ना, वो जो न तमरो करना है सिद्ध काम के नहीं तो जाके वहां सिद्ध करने लगा। सिद्ध यहाँ का होगा, सिद्ध कहाँ होगा, बोले यहाँ होगा। तो ऐसी सिद्ध अवस्था को यहाँ एक गुरु महाराज ने प्रतिज्ञा करके आगे संसार शरीर और भोग का स्वरूप बताया। काय का स्वरूप बताया कि संसार का स्वरूप कैसा होता है, शरीर का स्वरूप कैसा होता है और भोग का स्वरूप कैसा होता है। तो संसार माने जो जन्म मरण का चक्र जहाँ जीत कर रहा है उसका नाम संसार। कब से कर रहा है, बोले अनंत काल से यात्रा चली आ रही, उसका नाम सरणी। सरणी माने बहता चला जा रहा। संसार के स्वरूप को समझ लो और शरीर के स्वरूप को समझ लो। कितने कितने तुमने तन धारण कर लिए, कितने घर बसाए, कितने छोड़े, कितने। तो ये भाव ऐसा शरीर, तो शरीर का स्वरूप सच्चा समझ के उससे बचने का माने शरीर को सजाने में ज्यादा समय मत लगाओ। क्या करना चाहिए, दिनवाणी सुनते ना, तो क्या करना, शरीर को सजाने में, शरीर को संभालने में ज्यादा टाइम ना लगाओ, जल्दी यहाँ आओ और दिनवाणी में अपना जुगत का भाव जागृत करो कि हम जितने जल्दी पहुँचेंगे। ना मालूम कौन सा शब्द हमें जिनवाणी का आत्मसात हो जाए, कौन सी बात हमारे लिए अनुभव का विषय बन जाए, कौन सी बात हमें प्रीति का विषय बन जाए और कौन सा विषय हमें अनुभूति का विषय बन जाए। इसलिए जिनवाणी सुनने में बिल्कुल प्रमाद नहीं करो। प्रमाद तो करते नहीं है, और भी प्रमाद मत करो। करते तो नहीं है प्रमाद, लेकिन और भी मत करो थोड़ी जल्दी से। और भोग का स्वरूप क्या है कि पूरा संसार भोगमय है। कैसा संसार है, पूरा भोगमय है। कहाँ कहाँ तक भोगोगे, किस किस को भोगोगे, कैसे कैसे भोगोगे, इस संसार का, शरीर का और भोग का स्वरूप बताते हुए बोले भोग का स्वरूप क्या है। बोले कोई सन्यासी निकल रहा है किसी धर्मशाला के सामने से और एकदम वो पहरेदारों से कहता है, बोले इस महल में, राजा का महल, काय का महल, राजा का महल, और वो सन्यासी निकला, उसने कहा इस धर्मशाला में हमको रुकना है, हमको रुकना है, हमको रुकना है। तब भी पहरेदार कहते बोले ये धर्मशाला नहीं है, ये तो राजा का महल है। तो बोले राजा को बुलाओ, राजा को बुलाया गया, पूछा गया, बोले इस धर्मशाला में हमको रुकना। तब वो राजा कहता है सुनो ये महल है, धर्मशाला नहीं। वो सन्यासी कहता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए। बोले बेटो कहाँ चले गए, आप मत कहियो ईश्वर के पास। अच्छा बात समझ लिए था। अच्छा बोले उनका शरीर छूट गया। बोले पिताजी के पिताजी कहाँ गए। बोले उनको भी शरीर छूट गया। बोले पिताजी के पिताजी कहाँ गए। बोले उनको भी शरीर छूट गया। बोले पिताजी के पिताजी कहाँ गए। बोले उनको शरीर भी छूट गया। बोले तुम कितने दिन रहे हो। बोले हमारा भी शरीर। तो बोले कितने शरीर बदल गए यहाँ। महल है का धर्मशाला का है। अच्छा तुम्हारे सबके घर महल है का धर्मशाला। सुबह हमने कहा था शमशान। अरे फिर भूल जाते नहीं, आपके महल है और अच्छे महल बने और अच्छे महल बने, लेकिन भगवान महलों में रहने के बाद भी ये भाव करा ये शाश्वत व्यवस्था रहने वाली नहीं है। इसका मतलब भोग के परिणाम से भी बचो, संसार के परिणाम से भी बचो और शरीर के सजाने के परिणाम से भी बचो। अब यहाँ से लाइन चलना। ये 30 भूले हैं। कितनी भूले हैं, 30। कितनी भूले हैं, 30। कितनी भूले, 30। कौन की है, जीव की। जीव की अनादिकालीन भूल है। कितनी भूले हैं, कितनी भूले हैं, पता है। और समझ के जल्दी जल्दी छोड़ना चाहिए।
कितनी भूलें हैं? 30 भूलें। इसके कारण इस संसार शरीर भोगों में रच रहा है। सच्चे देव गुरु धर्म का स्वरूप नहीं समझ पाता सच्चा, लेकिन अब सच्चा समझ गए स्वरूप, और संसार शरीर भोग का भी स्वरूप समझ गए। और अब सावधान अपने में है, रहना नहीं। अरे तुम भगवान मन समझाते हो, जैसे बच्चे रोते तो उन्हें तरह का सीधा देना, ऐसे इधर भगवान मन मत समझाना। आप देखो सावधान रहना ये बात अलग है, आपको सावधान हम अपने में है। अरे बिराने बोल गए भगवान, पहले सुनो तो पूरी, सावधान हम अपने में है, सुन रहे हम श्राप का चार, सावधान अपने में रहना ये श्राप का चार है। लेकिन अब सावधान है, सावधान है हम अपने में, सुन रहे हम, सुन रहे हम। इसका मतलब अब सावधान रहना, सावधान रह के इन भूलों को मिटा। सबसे पहली भूल, संसार में आए रच पच गए हुए, उसको शरण मान लिया। दूसरी भूल, आगे 3 प्रकार के मिथ्या, मिथ्या सम्यक, मिथ्या तो सम्यक, प्रकृति मिथ्या, देव गुरु शास्त्र की विपरीत मानता। ये भूल देखो गिनते जा रही, 8 9 हो गई। अज्ञान 9, 10 में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि, ये भी भूल, और राग देश मोह आदि ये भूल। कितने तक हो गई? 15। कितनी हो गई? 15। कितनी हो गई? 15। और आगे देखो मिथ्या संयम तप आदि ये करते रहते हैं, ये हो गई 17। और इसके बाद ये देखो लोभ क्रोध मान माया, ये कसायत लगी, तो बोले कसायत जैसी पड़ी है, क्रोध मान माया लोभ। और गुरु महाराज ने सबसे पहले लोभ लिया। लोभ इसलिए लिया कि लोभ लगा ही है। विद्यालय में बैठो तो भी कछु ना कछु को तो लगो है कि नहीं? अच्छा, कितनी अच्छी से कहते हैं हाँ लगो, माने स्वीकार भी कर रहे और कह देते हाँ लगो है लोग। लोभ का मतलब वो थोड़ा लोभ उल्ट कर दो तो तुम्हारा भला हो जाए। जब भाग के लाने इधर कर दो तो क्या हो जाएगा? तो भला कर भी बैठे में लोभ कर भी बैठे, तो तब लग से भाई इस तरफ कर सुखा हो गया, भला हो जाएगा। तो इसीलिए ये लोभ क्रोध मान माया, ये गुरु महाराज ने बहुत गहराई से चीजें बताएं। और इसके बाद लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता, देव मूर्ता, ये सब बात बताए। यहाँ तक हो गई 23 24 भूल है। कितनी भूल हो गई? 24। और नीचे 60 अनायतन माने 6, तो 24 और 6 कितनी हो गई? 30। ये कितनी लिखी? कौन की भूल है? तो सब कौन है? तो भूले के नहीं? अरे फिर अब भाई कह रही है, अब कह रहे कि हम भगवान आत्मा सावधान अपने में है। अब श्राप का प्यार हमने सुना है, इसलिए अब भूल नहीं करेगी। ऐसी ये भूलें तो बड़ी संक्षेप में बताई हैं, लेकिन थोड़ा सा बात समझ लो। गुरु महाराज ने कहा ये भूलें तो थोड़ी सी नहीं बताई है, केवल लिख गए, लेकिन भूलें बहुत हैं। बोले कितनी भूलें? तो एक गाथा का भाव समझ लो। मिथ्यातिमति रतो जिने, अरे भाव पकड़, मिथ्यातिमति रतो जिने, जो मिथ्या की मति माने बुद्धि से, रतो जिने जो रत है, तो दोषम अनंतानंतयम। कितने हो गए? कितने दोष हो गए? दोषम अनंतानंतयम। और ऐसे जीव को शुद्ध दृष्टि न जानते, शुद्ध दृष्टि दिखाई नहीं पड़ते, अशुद्धम शुद्ध लोप न, अशुद्धता के कारण शुद्ध का लोप करता रहता। इस लोप का परिणाम है अनंत संसार का कारण। इसलिए भगवान अनंत संसार की यात्रा नहीं करना, क्योंकि अब हम सुन रहे श्राप का चार। ऐसे श्राप का चार को सुनकर ये भाव को समझकर बस पक्के जल्दी जल्दी समझते जाना और आगे बढ़ते जाना। क्यों? क्योंकि गुरु बाबा के वैभव को बहुत समझना है। माला रोहन सबने समझ ली, पंडित पूजा समझ ली, कमलवती सी समझ ली, अब जिस श्राप का चार का विषय भी समझ लिया। और लाइन हर समय ध्यान रखना, सावधान हम हैं अपने में। अब हम सुन रहे श्राप का चार। उदास हो गए नहीं? कैसे हो गए सुन रहे? हाँ भगवान कुछ सुन सुन सुन। अब यार तुम्हारी परीक्षा वाले सब तो नकल तो करिए मत,
वो नकल करो तो सुन सुन सुन, तुम पहले पेपर या जो भी व्यवस्था है भैया की तुम कर लीजिए, जो तुमसे ना बने बाद में हम बता दें, है ना, लेकिन करियो तुम, करो तुम, बाद में हम बता दें। कब बता दें? जब पेपर तुम हमें वापस दे दें। गुरु महाराज की सरलता को भाव है भैया, और विनोद भैया, राजीव भैया का व्यवस्था क्या है। गुरु महाराज की अजा तुम बता तब तो पढ़ के स्थिति कर ले। अजा भैया, हाँ तुम ये तब तो पढ़ ले। बता दो दत्तंच नंदयानंद